नमस्कार। हमने एक वीडियो बनाया कि आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में 500 रुपये महीने से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप 500 रुपये महीने की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हमसे हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा एसआईपी शुरू कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, हर कोई बोलता है, लेकिन ये एसआईपी होती क्या है। तो अभी हम इस पर ही बात करने वाले हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके दो नाम और भी हैं। कुछ जगह पर इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका के संदर्भ में इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है। इसको आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी बोल सकते हैं, डॉलर की जगह रुपए हो जाएगा, या ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, समझने की हिसाब से अलग अलग नाम है, उनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एसआईपी क्या है या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? तो इसमें क्या होता है, आप हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन पर पैसा जमा करते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है? अभी शेयर मार्केट मान लेते हैं 15,500 पर है। इसके बाद हो सकता है महीने भर बाद गिरकर 14,500 पे आए, हो सकता है 16,500 पे जाए। आप हर महीने एक निश्चित रकम जमा करते हैं। इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा आपने ऊपर जाते समय लगाया है या नीचे जाते समय लगाया है। 5 साल 10 साल के बाद जब आप देखते हैं तो आपके पास ज़्यादा पैसा होता है। होता क्या है, मान लीजिए शेयर मार्केट 20,000 पॉइंट पे था, तब आपने पैसा उसमें जमा किया और उसके बाद शेयर मार्केट 40,000 पे पहुंच गया, तब आपने उसको निकाल लिया, तो आपको दोगुने का फ़ायदा हुआ। लेकिन आपने एसआईपी की तो शेयर मार्केट 20,000 पे था, तब भी आपने लगाया, अगले महीने 18,000 पे आया, तब भी आपने लगाया, बीच में मंदी आई, कुछ आई, 14,000 तक पहुँच गया, तब भी आपने लगाया, फिर तेज़ी आई, 22,000 पे भी लगाया। तो जो एवरेज निकलता है उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब बात आती है कि एसआईपी करे कैसे। हिंदुस्तान में अगर आपको एसआईपी करनी है, उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए या ईटीएफ इक्विटी ट्रेडेड फंड में एसआईपी करनी चाहिए। इन दो चीज़ों में आप एसआईपी कर सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के दो तरीके हैं। म्यूचुअल फंड में दो तरह से निवेश किया सकता है। एक, आप अपने बैंक एजेंट, किसी और ऐसे जानने वाले के पास जाएँ, उसके पास जाइए और उससे कहिए कि इसके थ्रू आप एसआईपी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। वो आपको फंड सजेस्ट करेगा और उसके बाद आप उसमें पैसा लगाएंगे हर महीने। ये तरीका गलत है, इसको मत करिए। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर एसआईपी होती है, रेगुलर फंड होता है। इसमें जो आपका एजेंट होता है, जो कंपनी होती है, उसको कमीशन मिलता है 1-1.5%, 2%। इसकी जगह डायरेक्ट पैसा लगाइए। डायरेक्ट पैसा लगाने का मतलब है आप एक ऐप पर जाइए, उसमें जाके अपना अकाउंट खोलिए, खुद ही पता कर लीजिए कहीं से भी अपना रिसर्च करके, और बहुत सारे तरीके हैं पता करने की किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, और उस म्यूचुअल फंड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ दीजिए और आपके पैसे हर महीने उसमें जमा होते रहेंगे अपने आप। आप चाहें तो उसको हर महीने मैनुअल जमा करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, चाहें तो उसको अपने आप पैसा कट जाए, ये भी तरीका अपना सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें आपको 2-2.5% एक्स्ट्रा मिलता है। आप हर महीने जब 2%, 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि 2% से क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप 5 साल की रकम देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड हमेशा एसआईपी, डायरेक्ट एसआईपी लगाइए। इसके लिए दो बहुत पॉपुलर ऐप हैं हिंदुस्तान में। एक ग्रो ऐप है, एक ईटी मनी है। ये कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है। जो दो सबसे पॉपुलर ऐप है, मैं उनके नाम बता रहा हूँ, और मैं ईटी मनी इस्तेमाल करता हूँ। ईटी मनी का रेफरेंस लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आप अपना अकाउंट खोलिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आप अपनी फ़ोटो खींचेंगे, अपना बैंक का अकाउंट नंबर और सारी डिटेल उसमें डालेंगे, आईएफएससी कोड, और आपका अकाउंट 1-2 दिन में खुल जाता है। उसके बाद आप, और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद एक और तरीका है इसमें लगाने का पैसे, ये है इक्विटी ट्रेडेड फंड। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, आपका डीमैट अकाउंट है ज़ीरोधा वगैरह पे या किसी उस पर, तो उसके थ्रू आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड जैसी ही चीज़ है, थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको एसआईपी समझ में नहीं आता है, तो मेरी सलाह होगी आपको पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में भी दो म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहिए। एक इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड सीधे सीधे शेयर मार्केट से जुड़ा होता है। जो इंडेक्स बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। इंडेक्स फंड कई तरह के हो सकते हैं, निफ्टी का हो सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हो सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड भी होते हैं। इसका मतलब अगले 50 शेयर, निफ्टी में 50 शेयर होते हैं जो बढ़ते हैं घटते हैं, तो उसी हिसाब से इंडेक्स फंड बढ़ता है। नेक्स्ट 50 का मतलब है अगले 50 शेयर जो आने वाले समय में निफ्टी में
जगह बना सकते हैं वो होते हैं, उनमें कई बार ग्रोथ ज़्यादा होती है, बढ़ने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसी तरह से क्या कहते हैं, गोल्ड ट्रेडेड फंड होता है, सोने की कीमत जितनी बढ़ेगी घटेगी उतना आपके म्यूचुअल फंड की कीमत, एसआईपी की कीमत बढ़ेगी घटेगी। तो इस तरह के इंडेक्स फंड में सबसे पहले पैसा लगा सकते हैं, ये सेफ ऑप्शन है, इसमें रिटर्न निश्चित तौर पर मिलता है, भले ही थोड़ा सा कम हो, और ये हम लंबे समय के रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो इंडेक्स फंड में आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूर होना चाहिए थोड़ा सा। दूसरा है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अगर आपको सैलरी मिलती है या आप इनकम टैक्स के दायरे में कहीं से भी आते हैं तो आपको ELSS में सेव करना चाहिए। ELSS का रिटर्न आपका NPS, PPF इनसे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। PPF में आप पैसा लगाते हैं तो वो 15 साल बाद आपको मिलता है, 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ELSS 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल का मतलब ये है कि पहले ही किस्त जब आप जमा करेंगे उससे 3 साल, दूसरी किस्त जमा करेंगे तो दूसरी किस्त से 3 साल, यानी हर किस्त से 3 साल। तो ये एक तरीका है, उसमें आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं, आपको रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, प्लस आपका टैक्स की जो बचत है वो भी हो सकती है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड या SIP में, तो उसके लिए आपको सबसे आसान तरीका यही है कि आप किसी ऐप पर अलग से अकाउंट बनाइए। जैसे आपका मैंने 2 नाम लिए, इसके अलावा और भी कोई ऐप हो सकता है, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ तो कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं पर्सनली ईटी मनी इस्तेमाल करता हूँ, ये जिसके थ्रू मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, वो आप ले सकते हैं। उसमें अपना पैन कार्ड डालिए, आधार कार्ड डालिए, अपनी फ़ोटो डालिए, बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालिए, 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाएगा, और उसके बाद उससे आप बिना कोई कमीशन दिए, बिना कोई चार्ज दिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया SIP करने का तरीका भारतीय फंड्स में। दूसरा, अमेरिकन फंड्स में SIP करने का तरीका ये है कि IND मनी का हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें आप सीधे शेयर के फ्रैक्शन भी खरीद सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अंतर क्या है मैं आपको समझा दूं। भारत में आपको मान लेते हैं बजाज फाइनेंस का शेयर खरीदना है और आपका बजट है महीने में 500 रुपये की SIP करने का, तो आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस का शेयर कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का है। तो आपको 10 महीने इंतज़ार करके एक शेयर खरीदना पड़ेगा, हो सकता है तब तक उस शेयर की कीमत बढ़ जाए। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अगर आपके पास 500 रुपये हैं और 5,000 का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप 10% शेयर भी खरीद सकते हैं, 15% भी खरीद सकते हैं, 1% भी खरीद सकते हैं। तो अमेरिका में एक हर महीने निश्चित रकम देकर इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट में SIP करना आसान है। इस पर पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा ऊपर कॉर्नर पे, तो वो आप देख सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं। रही बात SIP मिनिमम कितने की कर सकते हैं, तो मिनिमम SIP का जो खर्चा है वो आप 150-200 रुपये से शुरू होता है, और मिनिमम जो एवरेज ज़्यादातर फंड है वो 500 या 1000 रुपये से शुरू होते हैं। तो अगर आप 500 रुपये महीने की सेविंग भी करना चाहते हैं तो आप SIP कर सकते हैं। SIP सबसे अच्छा तरीका है रिटेल या छोटे इन्वेस्टर के लिए पैसा कमाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो हमें बिल्कुल बताइए। अगर आपको और कुछ जानना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।